आज हम वेद के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को हम वेद कहते हैं। और भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो आपके वेद। कौन है? आपके वेद। वेद का जो अर्थ होता है, वेद का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पवित्र ज्ञान। क्या होता है? पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि वेद को और किस किस नाम से जानते हैं? तो वेद का जो दूसरा नाम है वो है अपौरुष। अपौरुष का अर्थ ये होता है कि इसकी रचना खुद भगवान के द्वारा की गई है। ये मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि खुद भगवान के द्वारा की गई है। इसीलिए वेद का दूसरा नाम है अपौरुष। क्या है? अपौरुष। वेद का एक और नाम है जिसका नाम है आपका श्रुति ग्रंथ। क्या नाम है? श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ का अर्थ होता है कि जो वेद है ना वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसीलिए वेद को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। वेद का एक और नाम क्या है? अपौरुष। अपौरुष क्यों? क्योंकि इसकी रचना खुद भगवान के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं वेद कितने होते हैं। तो वेद मुख्य रूप से कितने होते हैं? तीन ही होते हैं। पहला होता है आपका ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद। सबसे जो प्राचीनतम यानी सबसे जो पुराना वेद है उसका नाम है आपका ऋग्वेद। क्या नाम है? प्राचीनतम वेद कौन है? आपका ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम कौन है आपका? नवीनतम कौन सा है? तो आपका अथर्ववेद है। कौन है? अथर्ववेद। आज हमारा जो वेद में टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों की रचना, इन तीनों के वेद की जो रचना हुई है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? ऋग्वैदिक काल में हुई है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, जबकि अथर्ववेद की रचना यानी अथर्ववेद की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? आपका उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, जबकि अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेदेत्री कहा जाता है। क्या कहता है? वेदेत्री कहा जाता है। अब हम चलते हैं ऋग्वेद पर। क्या चलते हैं? ऋग्वेद पर। तो ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का एक उपवेद होता है। क्या होता है? उपवेद। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, लेकिन ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है इसके? उपवेद का जो नाम है वो है आपका आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई है? धन्वंतरी के द्वारा। किसके द्वारा? धन्वंतरी के द्वारा की गई है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है आयुर्वेद का? तो वो है चिकित्सा शास्त्र से यानी चिकित्सा के फील्ड में अपना काम करना। अब ऋग्वेद से किस समाज की जानकारी मिलती है? तो आर्य समाज की जानकारी मिलती है, चाहे वो आपका प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो। अब ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। सूक्त कितने हैं आपके? 10 28। ऋचा कितने हैं आपके? ऋचा कितने हैं आपके? तो 10,462। और मंत्र कितने इसमें है? वह है आपके 1 लाख से अधिक। यानी ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। आयुर्वेद का संबंध किस विभाग से है? तो वो है आपके चिकित्सा विभाग से। इसमें मंडल कितने हैं? 10। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 10 28। और ऋचा कितने हैं? ऋचा कितने हैं आपके? तो 10,462। और मंत्रों की संख्या कितनी है? 1 लाख से अधिक। अब हम बात करेंगे इन मंडलों के बारे में।
जैसे मंडल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मंडल होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होगा ना कि सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है इसमें? सर्वाधिक प्राचीन मंडल इसमें कौन सा है? मतलब 10 मंडलों में सबसे सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन है? वो होगा आपका 7वां मंडल। जो 7वां मंडल है वो सबसे क्या है? प्राचीन मंडल है। फिर दूसरा होगा प्राचीनतम मंडल, प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल किसे कहते हैं? यह है सर्वाधिक प्राचीन मंडल। तो केवल 7, लेकिन पूछेगा कहां से लेकर कहां तक के मंडल को प्राचीनतम मंडल क्या वंश मंडल कहा जाता है? तो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है, 2 से लेकर जो आपके 7 तक के मंडल है वो होंगे आपके सर्वाधिक सबसे प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल कहते हैं। ठीक। उसके अलावा तीसरा होगा कि नवीनतम मंडल कौन कौन से हैं? नवीनतम मंडल जिनकी रचना सबसे इसमें बाद में जुड़ी गई है तो वो है आपके 1 और 10वां मंडल। क्या है? 1 और 10वां मंडल क्या है? सबसे नवीनतम मंडल है। जबकि प्राचीनतम मंडल और वंश मंडल कहां से कहां तक आते हैं? तो 2 से लेकर 7 तक। अब 9वें मंडल की हम बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 9वें मंडल की बात कर लेते हैं। 9वां मंडल का संबंध है सोम देवता से। क्या नाम है? सोम देवता। और सोम देवता का अर्थ क्या होता है? जंगल का देवता। क्या होता है? जंगल का देवता। तो 9वें मंडल का संबंध किससे है? सोम देवता से है। और इसी में एक स्टेटमेंट है, मैं कवि हूं, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। ये जो स्टेटमेंट है किस मंडल से संबंधित है? 9वें मंडल से। किस मंडल से? 9वें मंडल से। 8वां मंडल का संबंध हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी कोई बातों का है, यानी हस्तलिखित। यानी 8वां मंडल किससे संबंधित है? हस्तलिखित। और हस्तलिखित को उसमें क्या बोला गया है? तो खिल बोला गया है। क्या बोला गया है? खिल। तो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला गया है? इसमें खिल बोला गया है। क्या बोला गया है? खिल। अब 8वां मंडल में एक देवता का भी मेंशन है। इसमें वरुण देवता का मेंशन है। कौन से देवता का मेंशन है? वरुण देवता। यानी वरुण देवता का मेंशन किस मंडल में? 8वां मंडल में है। और लोगों को उसमें क्या बोला गया है 8वां मंडल में? तो नैतिकता का नियामक किसमें बोला गया है? आपके 8वें मंडल में। तो आपको 7 समझ में आ गया, 2 से 7 में समझ में आ गया, 1 से 10 में गया। अब आपका 10वां मंडल है। कौन सा है? 10वां मंडल। 10वां जो मंडल है ना वो आपका पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। यानी चतुर्थ समाज, यानी समाज को 4 भागों में डिवाइड करना है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब ब्राह्मण का जन्म किससे हुआ है? तो मुख से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म किससे हुआ है? तो वो भुजा से हुआ है। उसके बाद वैश्य का जन्म किससे हुआ है? तो जांघ से हुआ है। और शूद्र का जन्म किससे हुआ है? पैरों के मतलब चरण से हुआ है। क्या हुआ? चरण से हुआ। और इसी में दशरथा के युद्ध के बीच का भी मेंशन है, जो पुरुषड़ी यानी रावी नदी के बीच होती है 10 राजाओं और सुदास जंग के बीच, जिसमें 10 राजा हार जाते हैं और सुदास क्या होता है? जीत जाता है। किस नदी के तट पर होता है? तो पुरुषड़ी नदी। और वर्तमान समय में पुरुषड़ी नदी को क्या बोला जाता है? आपका रावी नदी। क्या होता है? रावी नदी। उसके अलावा ऋग्वेद में भगवान विष्णु के वामा अवतार यानी छोटे जो कद के हैं बने थे भगवान विष्णु, उनका भी मेंशन किसमें है? आपका ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में क्या है? तो पूजा और स्तुति जो करा जाता है ना उसके मंत्रों के बारे में भी मेंशन किया गया है। उसके अलावा ये जो ऋग्वेद है ये सबसे क्या था? प्राचीन वेद है।